गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लेसन नंबर 3 में मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में फर्स्ट मैनेजमेंट टेक्निक पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब ये हमारी सेकंड टेक्निक है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका मतलब होता है अपवाद द्वारा प्रबंध। यानी ये टेक्निक ये बताती है कि जो हायर लेवल मैनेजर्स हैं, फर्स्ट लेवल जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, उनको नीचे वाले जो मैनेजर्स हैं, लास्ट लेवल के जो मैनेजर्स हैं या जो वर्कर्स हैं, उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बीच में उनको नहीं लाना चाहिए, उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेकर के नहीं जाना चाहिए, जिससे कि उनका जो मेन वर्क है वो सफ़र करे। तो ये टेक्निक जो बताती है वो ये बताती है, दिस सिस्टम एम्फेसाइज द नीड टू फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स, यानी जो बहुत कठिन समस्याएं हों, इम्पॉर्टेंट समस्याएं हों, या नेसेसरी हों, बहुत ज़रूरी हों, या कोई क्रिएटिव मैटर हो जिसके बारे में जो हायर लेवल मैनेजर्स हैं उनको पता होना चाहिए। बाय रिमूविंग अटेंशन फ्रॉम अननेसेसरी एंड सेकेंडरी इम्पोर्टेंस, यानी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हायर लेवल मैनेजर्स के पास जानी चाहिए, और जो सेकेंडरी हैं, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, जो नीचे के स्तर पर ही हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम जो हैं वो हायर मैनेजर्स तक नहीं जानी चाहिए। इसका बेनिफिट क्या है, यानी क्यों ये बेनिफिशियल है? तो फर्स्ट इसमें दे रखा है मैनेजर्स टाइम सेव्ड, यानी जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हायर लेवल मैनेजर्स के पास नहीं जाती हैं, वो नीचे वाले लेवल पर ही सॉल्व कर ली जाती हैं, तो जो हायर लेवल मैनेजर है उसका टाइम सेव होता है और वो अपने जो इम्पॉर्टेंट वर्क है उसके ऊपर अपना टाइम स्पेंड कर पाता है। सेकेंड ये दे रखा है एक्सिक्यूटिव एफर्ट कैन बी फोकस, यानी जब हायर लेवल मैनेजर के पास छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नहीं जाती हैं तो वो अपना जो एफर्ट है, अपना जो काम करने का अपना जो तरीका है या उसके पास जो समय है, वो मेन जो चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस कर पाता है। फिर फोकस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी वो केवल किस प्रॉब्लम को देखता है, जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो नीचे वाले लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनके द्वारा सॉल्व नहीं की जा सकती, तो वो केवल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर फोकस करता है। इसके बाद बोर्ड कवरेज टू द मैनेजरल सेक्टर, यानी ब्रॉड कवरेज। तो जितनी भी सारी कंपनी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सारी प्रॉब्लम्स ऊपर जब नहीं आती है टॉप लेवल तक, तो ये जो मैनेजर है ये इसके पास धीरे धीरे सूचनाएं तो सारी आती हैं, लेकिन इसका जो फोकस होता है वो मेन प्रॉब्लम्स पर ही होता है। तो ये ब्रॉड कवरेज हो जाती है, नीचे वाले सेक्टर से धीरे धीरे सूचनाएं आ जाती हैं। फिर डिसीजन मेकिंग इजी। अब क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजर है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर ही डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके ऊपर जो नीचे वाले लेवल के मैनेजर्स होते हैं वही उनको सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को, तो जो डिसीजन होता है वो इजी हो जाता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो नीचे के लेवल पर सॉल्व हो जाती हैं, और जो कॉम्प्लेक्स वाली प्रॉब्लम होती हैं, जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हायर लेवल मैनेजर के द्वारा सॉल्व कर ली जाती हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो ईजी हो जाता है। द फुल यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर जो भी इंफॉर्मेशन जहाँ भी जिस चीज़ को जिसको भी चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन टॉप लेवल से लेकर के नीचे वाले लेवल तक हर किसी को वो इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो जो इंफॉर्मेशन होती है उसको फुल यूज़ किया जाता है। इसके बाद है हायर सैलरीज कैन बी एम्प्लॉयड ऑन हायर एफ्लुएंस, यानी जो हायर लेवल पर, जो फर्स्ट लेवल पर टॉप लेवल पर काम करने वाले मैनेजर्स हैं, क्योंकि उनकी सैलरीज बहुत हाई होती हैं, तो हाई सैलरी वाले जो मैनेजर्स हैं उनको इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए ही अपॉइंट किया जाता है। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है वो लोअर लेवल के मैनेजर्स को अपॉइंट किया जाता है जिनकी सैलरीज कम होती हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट है क्राइसिस एंड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स कैन बी नोन क्विकली। अब क्योंकि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो है वो नीचे वाले लेवल पर ही, यानी मिडिल लेवल या लोअर लेवल पर ही सॉल्व हो रही हैं, तो जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे क्राइसिस हो सकती है, उन क्राइसिस वाली जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी पता चल जाती हैं, जिससे कि उनका सॉल्यूशन हो जाए। फिर है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव
क्राइटेरिया आर सेट फॉर इवेल्युएशन। अब कोई भी जो प्रॉब्लम है उसके लिए क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज उसकी क्या सॉल्यूशन होनी चाहिए वो करना इनके लिए इवेल्युएशन करना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद है इट इज़ ईजी फॉर ट्रेनिंग। अगर मान लीजिए जो हायर लेवल मैनेजर है उसको किसी भी जो कठिन प्रॉब्लम है, मुश्किल प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन करने का जो है एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा सकती है, ट्रेनिंग करना इजी हो जाता है। फिर एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स, जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सब तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट की जा सकती हैं, पहुँच सकती हैं। ये तो थी इसकी बेनिफिट्स। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन, यानी जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है इसकी लिमिटेशन क्या है। तो नंबर 1, एनहेंस पर्सनल व्यू ऑफ द इंडिविजुअल। अब क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हायर लेवल मैनेजर के पास जा रही है तो हर पर्सन जो होता है वो अपनी तरीके से समस्या का समाधान करता है, यानी जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पर्सनल व्यू ज़्यादा हो जाते हैं, हर व्यक्ति के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है तो इसमें पर्सनल व्यू जो है वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं। सेकंड है बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल सिनारियोज, यानी ये जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है या जो प्रॉब्लम्स हैं ये इनका कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता, कैसी हैं, कहाँ से आ रही हैं, ये जानना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल, यानी हर चीज़ की प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देना या हर चीज़ की जो है प्रॉपरली सॉल्यूशन देना वो संभव नहीं होता। इसके बाद इट इंक्रीजेस पेपर वर्क। अब क्योंकि जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं वो हायर लेवल के पास जानी है तो इसमें जो पेपर वर्क का हर चीज़ रिटर्न में होती है तो जो भी सूचना दी जाती है या जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो रिटर्न में दी जाती है तो ये जो है वो पेपर वर्क को बढ़ाती है, हर काम के लिए पेपर वर्क करना पड़ता है। फिर स्टेबिलिटी इज़ नॉट नोटिस, यानी कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है ये नोटिस नहीं किया जा सकता क्योंकि हायर लेवल तक जो प्रॉब्लम पहुंचती है वो बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम पहुंचती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स उसके पास पहुंचती नहीं है तो ये जानना कि सब कुछ सही चल रहा है ये आसान नहीं होता। इसके बाद दिस गिव्स फॉल्स सिक्योरिटी टू मैनेजमेंट, यानी ये जो मैनेजमेंट की जो आपके सिक्योरिटी है वो एक सही उसका जो आपके आकलन होना चाहिए, सही कौन सा मैनेजर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसको नहीं बताती है। इसके बाद है दिस सिस्टम डज नॉट मेज़र ह्यूमन बिहेवियर। अब क्योंकि जो हायर लेवल मैनेजर है वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए और अपने वर्कर्स के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में लगा हुआ है तो किस पर्सन का क्या बिहेवियर है और वो किस तरीके से उसको सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को या उस प्रॉब्लम के बारे में कहाँ से वो प्रॉब्लम आई, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि कंपनी में काम करने वाले हर पर्सन का बिहेवियर जानना बहुत ही मुश्किल है। ये हमारा एक जो सेकंड था मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये सेकंड टेक्निक हमारी यहाँ ख़त्म हो गई है। अब हम अगली क्लास में थर्ड टेक्निक पढ़ेंगे।